कथी है एसी लगे तो भी जरूरी है, लग जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं पहले। 1:17 ठीक है ना, देखा है एकदम निम्न में, एकदम निम्न में देखिए ठीक है। 17 पहले यहाँ देखिए, आप डिस्कशन आप लोग बाद में कीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग के पास है ठीक है, देखा सारा प्रतिबंध तो बता दिए। एक क्वेश्चन आप लोग के पास है RHS। एक बात बता दे रहे, क्वेश्चन में अगर बोल दे कि इसी प्रतिबंध से आपको क्वेश्चन को देखना है तो उसी प्रतिबंध से देखिएगा। हो सकता है कि अगर कंडीशन ना दे, नहीं अगर दे कंडीशन, तो बता दे रहे हैं आपको जो उसमें रूल फॉलो कर जाए उसी से आपको सर्वांग क्षमता क्या कर देना है, प्रूफ क्या कर देना है, प्रूफ ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से। एक कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन कि RH सर्वांग क्षमता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज RPQ स्थापित करना है ठीक है। त्रिभुज पहले बना लेते हैं। एक त्रिभुज इधर है, इस तरीका से त्रिभुज। त्रिभुज बोले तो आप तो 6 जानते हैं त्रिभुज, उसमें से कोई त्रिभुज बनाइए। लेकिन सम यहाँ पर RHS से कहले है, तो एक बात बताइए, इसमें तो एगो राइट एंगल होना चाहिए। अब राइट एंगल होने के लिए तो कोई नहीं हम बना सकते, हमको उसी को बनाना होगा कि जो ऐसा लगे कि राइट एंगल हो ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले राइट एंगल एक बना लेते हैं इस तरीका से, एक त्रिभुज E और एक त्रिभुज इस तरीका से ये बना लिए। अब ये दोनों आपस में त्रिभुज बराबर है, ABC और E आपका, इसका नाम है PQR, PQR यही त्रिभुज है। अब देखिए ये जो लाइन है इसके बराबर है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा यदि दिया गया हो कि कोण B और कोण P 90 डिग्री, कोण B और कोण P कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, यानी AB 90 डिग्री और AB 90 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और AB बराबर RP है, AB बराबर कौन है, RP, चित्र में दिया हुआ है। तो अन्य किस और सूचना की आवश्यकता है, अन्य किस और सूचना की आवश्यकता है। ये कुछ नहीं पूछ रहा है, एगो 90 दे दिया ना, और किस से हमको सिद्ध करना है, RH। अच्छा एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री तो दिया हुआ है। और एगो होना चाहिए हाइपोटेनस, क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इधर है, हाइपोटेनस इधर है ना। और एक साथ में हमको भुजा दिया हुआ है जो कि ये वाला जो भुजा है इस वाला भुजा के बराबर है। तो हमको क्या चाहिए, ई नहीं दिया है, हाइपोटेनस नहीं दिया, यानी हाइपोटेनस ही हमको क्या चाहिए इसमें, सर्वांग क्षमता सिद्ध करने के लिए। तो चलिए हमको जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है ठीक है। चैप्टर कौन चल रहा है, 10। कभी कभी मीनिंग हम भूला जाते हैं। कितना चल रहा है, देखिए ध्यान से। आप इसमें हमको जो दिया है पहले वो लिख लेते। इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर, पहला बात बोला कि ना, यानी ये जो त्रिभुज है, ध्यान लीजिए, ये त्रिभुज है ABC, जो त्रिभुज है बराबर है त्रिभुज PQR का बराबर है, पहले बोला है। फिर आपका साथ में बोला है कि कोण
बी बराबर कोण पी। अब इसका मान कितना दिया है 90 डिग्री। कितना दिया है 90 डिग्री। अब साथ में एक और दिया है कि आपका ए दिया है। क्या दिया है ए बी और बराबर में दिया है आर पी। इतना चीज आपका क्वेश्चन में ही दिया है। इतना दिया है क्वेश्चन में ही। अब हम लिख दिए। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इस नियम को फॉलो करने के लिए क्या क्या इसको आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए 90 डिग्री एंगल तो सही है। 90 डिग्री एंगल तो सही है। हमको हाइपोटेनस चाहिए। क्या चाहिए यहाँ साथ में हाइपोटेनस। और यदि एसी जो है ध्यान दीजिएगा अभी हमको पहले ही क्वेश्चन में मिल गया कि इस त्रिभुज के बराबर है। इस त्रिभुज के क्या है बराबर। तो इसका जो कर्ण होगा इसके कर्ण के क्या होगा बराबर। तो हमको यही चाहिए यानी एसी जो है से आर क्यू के क्या है आर क्यू के क्या है बराबर। क्या है बराबर होगा। और इसी की आवश्यकता था। इसी का रुक जाइए यहाँ मत लिखिए। हम लिख सकते हैं कि अतः इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ए बी और सी और सर्वांग समता लिखते समय हम बताए थे कि ध्यान दीजिएगा कोण ए जो है से आर के बराबर होगा। राइट। पहले हम त्रिभुज में क्या लिखेंगे आर और कोण बी जो है से किसके बराबर है पी। और ध्यान दीजिए कोण सी है से किसके बराबर है क्यू के। किसके बराबर है क्यू के। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कोण बी है से किसके बराबर है पी के। तो कोण पी के बराबर है कोई दिक्कत। अब बताइए ध्यान से ए बी जो है से क्या आर पी के बराबर है। तो आर पी के है ना मैच कर रहा है ना इस तरीके से। एसी जो जंप कर रहा है यहाँ पर यहाँ आर क्यू यहाँ पर जंप कर रहा है। तो यानी आपका लिखा हुआ क्या है सही है। यही सर्वांग क्षमता से आर एच एस सर्वांग समता के नियम पालन करने के लिए एक कर्ण बोले तो एसी बराबर कौन सी आर क्यू की आवश्यकता था। यही आपसे पूछ रहा था किसकी आवश्यकता था यहाँ पर कर्ण की। किसकी आवश्यकता था कर्ण की ना। क्योंकि फिर से बोलते हैं आर एच एस में आपका राइट एंगल 90-90 दिया है 90-90 दिया है कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से साइड भी एगो दिया है बराबर साइड भी एगो दिया है बराबर। तो अब हमको क्या एगो चाहिए कर्ण चाहिए। हाइपोटेनस मतलब क्या कर्ण। और कर्ण हम खोज लिए कर्ण यहाँ पर बराबर कर दिए। बराबर कैसे किए एक त्रिभुज के क्वेश्चन में कह दिया कि बराबर है आएगा समझ में। तो इसका सब चीज बराबर होगा। उतारना है उतार लीजिए। ठीक है। 10 का डाउट में आपका 4 के सी आया है ना जी। 4 के कौन आया है 4 के। तो यही क्वेश्चन में राहुल इधर कह रहा है कि जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है। अब एक बात बताइए सुनिएगा कोण ए बराबर कोण बी लिख रहे हैं वास्तव में क्या इसका अर्थ निकलेगा। क्या कोण अभी हम सर्वांग क्षमता पढ़ रहे हैं
क्या कोण ए जो है सो कोण बी के सर्वांग होगा? है? नहीं होगा, नहीं होगा रे। एंगल एंगल से नहीं बताए हैं, एक एंगल दूसरा एंगल के सर्वांग नहीं होगा। तीन होना चाहिए, त्रिभुज के लिए होना चाहिए। एंगल के लिए कब बोले कि तीन को चाहिए? हम बोले थे कि एक लाइन दूसरा लाइन के सर्वांग कब होगा? जब बराबर होगा। एक कोण दूसरा कोण के बराबर है तो कौन होगा? सर्वांग सम। लेकिन किसी त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करने के लिए कितना बिंदु चाहिए? तीन को, जो कि प्रतिबंध कै को लिखवा दिए। अब आई समझ में क्लियर? का भराएगा से नहीं भराएगा, नहीं भराएगा। सर्वांग सम नहीं भर दिया, बराबर दिया है। तो ठीक है, हो सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बराबर भी हम लिख देंगे तो अभी हमारा कोई एम कौन, एम मतलब कुछ नहीं। देखिए ऐसे लिखा है ना, ध्यान दीजिए। और फिर एम बी, ये कहने का मतलब है कि इसका कुछ मान होगा और इसका कुछ। जैसे में कहने का मतलब है कि अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम 2 रखते हैं, अब इसका मान जो होगा, मान लीजिए 70 होगा, अब इसका भी 2 रखते हैं एम के जगह पर, और बी के मान लेते हैं कि 70 होगा, तो ई जितना बढ़ेगा उतना बी ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। यानी दोनों में बराबरी के भाग चलेगा, दोनों में बराबरी का अपने सेम, वो अपने सेम रख ले। बाकी एम रखने का मतलब ये है कि इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से ही गुना करेंगे, 4 से नहीं। कैसे फिर बराबर होगा? है वो समझ में क्या था? लेकिन याद रखिएगा, एक कोण दूसरे कोण के सर्वांग सम ही होता है। क्या होता है? सर्वांग सम। बराबर है तब, बराबर है तब। है वो समझ में? या तो कोई दिक्कत, खाली स्थान भरा जाएगा। आगे देखिए 7वां के फर्स्ट है बाबू, 7वां का ये बोल रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर है तो। एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए। त्रिभुज ए बी सी और सर्वांग सम है, क्या सुनिए, त्रिभुज पी आर क्यू। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू। बात सत्य है या असत्य, यही ना पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, ए बी के बराबर देखिए तो यहाँ पर कौन सी है? गलत है। समझ आए बात समझ में? लेकिन आज 14 क्वेश्चन बताइए तो। 14? अरे रुको भी, बता दे रहे हैं, वो हम चल रहे हैं, ठीक है। ये गलत है, शॉर्ट में देखने के लिए ऐसा। आए बात समझ में? यार प्रिय समझ में कुछ नहीं ना, अगला चैप्टर से आएगा। कला छोड़िएगा, हम भी अनजान हो जाएंगे। अभी बुक का जो चल रहा होगा मीटर, वो भी अनजान हो जाए। समझ रहे हैं? बस टुकु टुकु रहा, देखिए, हमको मत देखिए। क्या समझ में आया? आगे देखिए, इसी का सेवन बोल रहा है, देखिए ध्यान से, इसी का सेवन। अब इसी का सेवन जो बोल रहा है, इस समझ में आया कैसे काट दिए? ए बी के बराबर यहाँ पर कौन सी होना चाहिए? पी आर। भगवान, ये तो अनर्थ होने वाला है। मतलब कुछ समझाते तो दिमाग में आ जाता है रे। बात प्रीत समझ गया कर प्रीत। पी आर, ए बी के बराबर कौन और बी सी के बराबर कौन? आर क्यू। एबीसीडी तो लंदन चल गया, बीजा बरगद खाए। देखिए एसी के बराबर कौन? पी पी क्यू। ऐसे ना जी पकड़ेला बोले हैं, कुछ बोले हैं। कौन ए के बराबर कौन बराबर होगा? कौन के आधार पर देखे तो कौन ए के बराबर कौन होगा? कौन बी के बराबर कौन होगा? कौन सी के बराबर कौन होगा? बात खत्म। कानून से क्वेश्चन पूछे, आपसे हम बोल दे कि कौन पी बराबर कौन
बी। क्या ये बात सही है? उस पर आधार देख लीजिए क्वेश्चन, बताइए जल्दी। कौन पी जो है सो कौन बी के बराबर है? बात राहुल, इस आधार पर कौन पी और कौन बी बराबर है? देखिए तो कौन बी किसका बराबर है? ये बात हम गलत लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए, BC बराबर हम लिख दे रहे हैं QR। क्या ये बात सही है? जिनको समझ में आ रहा है बोलिए सही, नहीं आ रहा तो गलत। सही है? अरे ये सब गलती बोल रहा है। सटल है। अच्छा, BC के बराबर क्वेश्चन लिखे हैं, RQ यहाँ बराबर है रे, पलट गया है। तो ये सब समझ में जब आ रहा तो बना का दे रहे, ये सब तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अब ये सब क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आएगा समझ में? बोलते हैं यूट्यूब पर क्लास कर लीजिए एक बार, ना समझ में आता है तो मोबाइल नहीं देते हैं, तो हमरा से काहे नहीं क्वेश्चन पूछते हैं? में डाउट हो रहा है, यहाँ तो आने दे रहे हैं ना। सब गलती जीवन में नहीं है, आप में भी है, सब गलती आप में भी नहीं है। चलिए सातवां आप देख लीजिए, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा तथा एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुज की भुजा और तदनुरूपी कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, समकोण के बात किया तो हम समकोण बना लेते हैं, ठीक है, बना लिए समकोण। इसके बाद बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा तथा एक न्यून कोण, ध्यान दीजिएगा, एक न्यून कोण, एक न्यून कोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के न्यून कोण, दूसरे त्रिभुज के न्यून कोण अगर दोनों बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अच्छा एक बात बताइए, सॉरी, ई वाला 90 है, समकोण है ना बोला है, क्या बोला है? समकोण बोला है ना। अच्छा इस समकोण है, ये भी आपका क्या चीज है? समकोण। अरे हट जाए यार, माछी आज कैसे आ रहा है इतना रे? वो बहुत बड़ा कालिया नाग आ गया, ठीक है ध्यान से। ई 90 कोई दिक्कत? यहाँ ध्यान दीजिए, एक भुजा और एक भुजा, चाहे ई वाला भुजा इससे बराबर हो, ई वाला भुजा इससे बराबर हो। अब एक बात बताइए, ई जो है न्यून कोण, ई भी न्यून कोण है, ठीक है, एक मतलब न्यून कोण कह दिया तो भाई ई तो हो सकता है कि 45 होगा, ये भी 45 होगा, हो सकता है। और न्यून कोण में तो यहू हो सकता है कि अगर ई है 45 और एहू 45, यहाँ कौन महारथी हो सकता है? यहाँ हो सकता है कि 50 हो जाए और यहाँ हो जाएगा कितना 40, यहू तो न्यून कोण है, हर कंडीशन में बराबर हो सकता है। कोई फिक्स दिया है आपको पास एंगल? न्यून कोण तो बहुत सारा एंगल है, हम इसका कुछ न्यून कोण बना देंगे और इसका कुछ न्यून कोण बना देंगे, ये बात सही है? हो सकता है हमेशा सर्वांगसम के लिए? नहीं, कौन सी है? गलत। तो कौन सी दिया है? सही दिया है। तब 45 मान के बने देगा तो ये अब बुक मैंने अपना हिसाब से बना ले जा रहा है, ये कोई मतलब हुआ रे? नहीं 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 नहीं, देखे थोड़ा आंसर हम सही है। कौन जी? 7 के 7 टी, ये कैसे सही हो सकता है? और 7 में 5 भी देगी, 5 भी जल्दी है। एक कंडीशन में सही होगा, देखिए कैसे, अगर सही किया है तो बाकी इस अनुसार से सही नहीं होना चाहिए,
ये भी लॉजिक हमारा, जब मान लेते ठीक हमारा पास क्वेश्चन आया तो हमारा सोचने का कर्तव्य है। इस कंडीशन पर इसका न्यून कोण भी तो था, अब इसका भी नहीं, बाकी ई कह दिया क्या, एक बार फिर से हम क्वेश्चन देखिए, देख लिए। 7 में बराबर है। हाँ, उस पर ध्यान नहीं दिए। ये दोनों न्यून कोण मान लीजिए, ई 50 ई 45 है, तो ये कितना है 45। ई 45 तो ये कितना है 45। अभी 45 से होते हुए जाएगा तो इसका कर्ण और इसका कर्ण आपस में क्या हो जाएगा, नहीं समझे है, नहीं समझे, नहीं समझे, देखिए लेकिन हम आपको ये चीज बताना चाह रहे थे, देखिए ध्यान से, कि अगर ये बोल दे, देखिए ध्यान से, ये तो 90 फिक्स है, ये भी 90, ये भी 90 फिक्स है, लेकिन एक कंडीशन बन रहा है कि ना, क्वेश्चन आता है तो इतना मानने पड़ता है, समझ गए। एक कंडीशन आ रहा है कि ना, कि अगर ई न्यून कोण बोला तो 65 ई हो सकता है, तो ई आपका कितना हो जाएगा 35 है कि 25, 35 होगा कि 25 होगा, बताइए आप लोग, निकाल है, अब आप बोलिए 25। अगर इसको हम मान लीजिए कि 5 दे दिए, होगा ना, उधर 35। दीदी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब कौन सही है से देख लीजिए। अगर 65 और 35 जोड़ते हैं तो 5 5 और 9 ऐसी हो जाएगा, ये वो कौन सी हो जा रहा है 100 हो गया, 5 5 10 और 6 3 9 और 9 1 और 10 और 90 होगा कब, 190 होता है त्रिभुज के कोनों का मान, बका के बोलना नहीं है। यानी ई मान लीजिए आपका 25 है, ठीक है। अब हम इधर कह दे कि भाई एहू न्यून कोण है, एहू न्यून कोण है, एहू त्रिभुज के न्यूने कोण है, एहू त्रिभुज के न्यूने कोण है। अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए क्वेश्चन पर तो आपका ये गलत हो जाएगा, लेकिन वो कह दिया है क्या कि एक भुजा इसके बराबर है और एगो कोण इसके बराबर है, लेकिन ई अगर 25 है तो इसका ए वाला भी कितना है 25, तो ये कितना हो जाएगा, और सारा एंगल बराबर हो गया। अब जब सारा एंगल आपस में बराबर हो गया तो इसका सारा भुजा भी क्या होगा आपस में, अब ये जाके क्या हो जाएगा, आप समझ में क्लियर आएगा समझ में। हम थोड़ा सा वो जो बराबर बोल रहा था उस पर ध्यान दीजिए, है कौन बोला। अब देखिए आगे क्वेश्चन, कौन बोल रहा था बाबू, तीसरा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, अच्छा ठीक है। देखिए तो इसी का अब कौन सा चल गया 5वां, ध्यान दीजिए, कल भर मौका होगा, कल पीटिए देखो, आज ना पीटिए अभी शोक सभा के दिन, कल तो नहीं मारबो और आज के देखिए गोसा बड़ी आवे तो इतना एकदम खलिया रही है, झाल बजा रही है। देखिए त्रिभुज, अब हम 5वां बता रहे हैं, ठीक है ना। 5वां देखिए 7 के 5वां त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज आपका कौन कैसा दिया हुआ है हमको मालूम नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। एक और त्रिभुज दिया पी क्यू आर, एक ही त्रिभुज है, ध्यान दीजिए एक ही त्रिभुज है। देख रहे हैं कैसे हम क्वेश्चन बना रहे से, देखे फिर आंसर देखे कि अरे ये तो सही है, तो फिर देखे यार हम कहाँ गलती कर दी, फिर से क्वेश्चन पढ़े, मतलब कुछ भी करने पड़ता है ना, कहीं से कोई होता हो ना कुछ। पी क्यू आर, याद ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में ए बी का मान कितने थी, अरे सॉरी, कौन ए और कौन पी का मान कितना है 40, यानी ई 40 है, ध्यान दीजिए। अब ए भी कितना है
46। देखिए क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं इसे। अब ए बी का मान कितना है बाबू? ए बी यही ना है, ए बी का मान है 4.5। अब ध्यान दीजिए एसी का मान कितना है? एसी यही ना है, एसी का मान कितना है बाबू? 5 सेंटीमीटर का भी साइड रखिए। फिर साथ में दिया है कि पी क्यू, पी क्यू में ना है, पी क्यू में है तो कितना है? 4.5। अब फिर क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर क्या है? ई है 5। अब ये तुरंत हमको गलती दिख गया, ये गलती हमको तुरंत दिख गया। ये दोनों भुजा दिया हुआ है, अब एंगल इधर देवल है, ये दोनों भुजा के साथ में एंगल दिया रहना चाहिए था। बताए थे राहुल? अभी गलत होगा देने फिक्स है, ये फॉल्स होगा। कौन सी होगा? फॉल्स। क्यों? देखिए इसके साथ एंगल बन रहा है, अब ये दोनों का भुजा दिया हुआ है। अब ये देखिए इसके साथ भुजा दोनों का मान दिया है, लेकिन इस एंगल का मान अलग एंगल का मान दे दिया, तो इस कंडीशन में ये सर्वांग नहीं होगा। आएगा समझ में? सब नियम फॉलो कर रहा है, ये इसके बराबर। हाँ ये जो 5 यहाँ हो जाता तो वो सही हो जाता है। ये बात बताए थे, थ्योरी में बताए थे। अब राहुल दिक्कत है में? आगे पूछिए। 8। देखिए ध्यान से लीजिए, यूज कीजिएगा इसको। कह रहा है त्रिभुज, ध्यान दीजिए, यदि त्रिभुज 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सुमेलन, ठीक ना, इस प्रकार एक अंतर्गत सर्वांग हो तो, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के वे भाग लिखे जो। अरे ये तो क्वेश्चन बतवल था, संगत वाला नहीं बताए हैं। सुमेलन मतलब क्या होता है? सुमेलन मतलब एक दूसरे के सम्मिलित है, मतलब इसके बराबर इसके बराबर इशारा कर रहा है। हाँ बराबर के चीज ना देके वहां पर कौन दे दिया है? देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, इससे डर गए ना रे। इशारा कर रहा है कि इसके बराबर है, मतलब सुमेलन, एगो सुमेलित करे, मिलान करे, आता था ना, आ रहा होगा क्वेश्चन तुम लोग के 4, 5 में हिंदी में, सुमेलित करे, मिलान करे, यानी एक दूसरे की मिलित रूप है। क्या है? मिलित। देखिए त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दीजिए इधर हर एक बात पर, ई आपका ए है, ई आपका बी है, ई आपका सी है, ई आपका पी है, ई आपका क्यू है, ई आपका आर है। अब ये दोनों के एक दूसरे के ऐसे ना तीर लगाया है, ये दोनों एक दूसरे के सुमेलित, यानी सुमेलित कब करते हैं? जब एक दूसरे के बराबर हो तभी ना मिलाते हैं। क के बराबर होगा तब मिलाएंगे। अब राहुल दिक्कत, अब बोल रहा है कि ये दोनों सर्वांग सम है, तो बोल रहा है कि कोण पी, कोण पी, कोण पी। देखिए कोण पी के बराबर कौन होगा? कोण ए। कोण पी के सामने कौन होगा? कौन होगा? बोले थे ना, लेकिन हम बोले थे त्रिभुज पढ़ा रहे थे तो एक ही त्रिभुज के सम्मुख भुजा बोले थे, लेकिन यहाँ एंगल के बारे में पूछा, एक एंगल के एक त्रिभुज से दूसरा त्रिभुज के एंगल के बारे में पूछा है। बात समझ में? कोण क्यू के बराबर कौन होगा? कोण बी, ये दोनों बराबर आपस में होगा। फिर पूछ रहा है आरपी, आरपी का है आरपी इस साइड से लिखा है तो आपको भी इसी साइड से लिखेगा पड़ेगा, ऐसे ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। आरपी और सी ए आपस में क्या है? बराबर, बात खत्म। नहीं बताया था क्वेश्चन।